मैं सीमा चौधरी दयानंद महाविद्यालय के संस्कृत विभाग से। आज का उपविषय है संज्ञा प्रकरण। इनमें से कुछ हमने जो है पहले वाले भाग में किए, अब हम उससे आगे करते हैं। उ कालो अज झ्रस्व दीर्घ प्लुत। उ कालो कि उ को बोलने में जो कालो समय लगता है, अच वह अच क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा वाला होता है। कि अर्थात जो छोटा ऊ है उस स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा काल कहते हैं। एक मात्रा काल ही की ह्रस्व संज्ञा होती है। दीर्घ ऊ के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, अतः इसकी दीर्घ संज्ञा होती है। 3 मात्रा वाले स्वर की प्लुत संज्ञा होती है। इसी प्रकार से सभी अच अर्थात स्वरों को समझना चाहिए। ऊ छोटा ह्रस्व 1 मात्रा, बड़ा ऊ दीर्घ 2 मात्रा, ऊ प्लुत 2 मात्रा से ज़्यादा जिसमें समय लगता है, जैसे ओम। इसी प्रकार से हमें सभी स्वर समझने चाहिए। इस प्रकार से सभी स्वर ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा वाले होते हैं। अब प्रत्येक स्वर के फिर से 3 भेद हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त के लिए हम कहते हैं उच्चैर उदात्तः, कि जो हमारे उच्चारण अवयव हैं, कंठ, तालु आदि जो स्थान है, उनके ऊपर के भाग से जब स्वरों की उत्पत्ति होती है उन्हें उदात्त कहा जाता है। उदात्त स्वरों का वैदिक मंत्रों में उच्चारण किया जाता है। नीचैर अनुदात्त, कि जब कंठ, तालु आदि सखंड स्थानों के नीचे के भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है वह अनुदात्त कहलाता है। समाहार स्वरितः, उदात्तत्व और अनुदात्तत्व दोनों धर्मों का मेल जिस वर्ण में हो वह स्वरित होता है। अर्थात तालु आदि स्थानों के मध्य भाग से जिस अच का उच्चारण होता है उसे हम स्वरित कहते हैं। तो इस प्रकार से उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये 3 भेद होते हैं हर स्वर के। उच्चैर उदात्त जो ऊपर के भाग से उच्चारित होता है, नीचैर अनुदात्त जो नीचे के भाग से, और समाहार जो मध्य भाग से उच्चारित होता है उसे हम स्वरित कहते हैं। अगला है मुख नासिका वचनों अनुनुनासिकः, कि मुख और नाक से बोले जा रहे वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। कि वर्ण का उच्चारण 3 प्रकार से होता है, या केवल मुख से, या नासिका से, या मुख और नासिका दोनों से। जब मुख से उच्चारित होता है तो वर्ण सामान्य होता है, जैसे अ, ई, क, ख आदि वर्ण केवल मुख द्वार से उच्चारित होते हैं। और केवल नासिका से उत्पन्न होने वाला नासिक्य कहलाते हैं। अनुस्वार नासिक्य ध्वनि है। मुख और नासिका एक साथ दोनों में उच्चारित होने वाले वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का 5वां जो वर्ण है वह अनुनासिक ध्वनियाँ होती हैं। क, ख, ड, ड, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो इस प्रकार से हर वर्ग के 5वां अक्षर जो है वो अनुनासिक ध्वनियाँ होती हैं। तो स्वर में अ, ई, उ, री इनके 18 भेद होते हैं। वो 18 भेद कैसे होते हैं कि प्रत्येक इनमें से स्वर ये तीनों ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होते हैं। और प्रत्येक ह्रस्व स्वर जो है वो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, दीर्घ भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, और इसी प्रकार से प्लुत भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होता है। फिर ये तीनों उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये तीनों अनुनासिक और अनुनुनासिक रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अनुनासिक
कि जो मुख और नासिका दोनों से बोले जा रहे हैं, अनुनासिक जो अनुनासिक नहीं है। इसी प्रकार से दीर्घ उदात्त अनुदात्त स्वरित भी दो प्रकार के, अनुनासिक और अनुनुनासिक, और प्लुत भी उदात्त अनुदात्त स्वरित और उसके बाद अनुनासिक और अनुनुनासिक। इस प्रकार से इन चारों स्वरों के 18 भेद होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फिर जो है वैदिक समय में लुरी एक स्वर का जो है प्रयोग किया जाता था, उसके 12 भेद होते हैं, क्योंकि वह दीर्घ नहीं होता, और वह दीर्घ नहीं होता तो इसलिए उसके जो ये भेद हैं वो सब नहीं होंगे, और इस प्रकार से वह केवल 12 प्रकार का होगा। फिर बचते हैं स्वरों में ए आई ओ औ। इनके भी 12 भेद होते हैं, क्योंकि ये ह्रस्व स्वर नहीं होते, ये दीर्घ और प्लुत होते हैं। तो इस प्रकार से मुख नासिका वचनों अनुनासिक में ये स्वरों की भेद है, या इतने प्रकार के ये होते हैं। धन्यवाद।